नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इसमें पहला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। जिसमें सही ऑप्शन है डी डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। ऑप्शन ए है झांसी की रानी, बी नूरजहां, सी हृदय हारड़ी, डी सम्राट अशोक। जिसमें सही ऑप्शन है सी हृदय हारड़ी। हृदय हारड़ी किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है परिणय परिणय, स्वर्गीय कुसुम कुसुम कुमारी, लीलावतिया, आदर्श सती, लौंग लतावा, आदर्श बाला, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? ऑप्शन ए है गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी सेवा सदन। जिसमें सही ऑप्शन है सी रंगभूमि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? ऑप्शन ए गिरीश रस्तोगी, बी कुसुम कुमार, सी शोभना भूटानी, डी शांति मेहरोत्रा। जिसमें सही ऑप्शन है ए गिरीश रस्तोगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा, ठेठ हिंदी के उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए है निराला, बी प्रेमचंद्र, सी प्रसाद, डी हरिऔध। जिसमें सही ऑप्शन है डी हरिऔध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छठवां, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? ऑप्शन ए मित्रों मरजानी, बी कटगुलाब, सी आवा, डी चाक। जिसमें सही ऑप्शन है ए मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसे हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? ऑप्शन ए है वेदीन, बी लाल पसीना, सी लेकिन दरवाजा, डी निर्वासन। जिसमें सही ऑप्शन है बी लाल पसीना। लाल पसीना 1977 ईस्वी में अभिमन्यु आनंद द्वारा लिखा गया है। यह मॉरीशस में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के जीवन से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आठवां, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? ऑप्शन ए है जल टूटता हुआ, बी अलग अलग बैतरणी, सी परती परी कथा, डी आधा गांव। जिसमें सही ऑप्शन है डी आधा गांव। आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास है। इसमें पहला जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र द्वारा लिखित उपन्यास है, जिसमें पांडेपुरवा गांव केंद्र में है। और ये अलग अलग बैतरणी उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है, जिसमें करैता गांव का जिक्र है। और परती परी कथा फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास है, जिसमें परानपुर गांव का जिक्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नौवां, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए है आधा गांव, बी आखिरी कलाम, सी सूखा बरगद, डी झूठा सच। जिसमें सही ऑप्शन है बी आखिरी कलाम। आखिरी कलाम के लेखक दूधनाथ सिंह हैं। यह उपन्यास बाबरी मस्जिद के ध्वंस की घटना पर आधारित है। इसमें आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास है, और सूखा बरगद मंजूर एहतेशाम द्वारा लिखित उपन्यास है, और झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? ऑप्शन ए है कब तक पुकारो, बी सैलूस, सी झूला नट, डी सेवा सदन। जिसमें सही ऑप्शन है डी सेवा सदन। इसमें कब तक पुकारो रांगे राघव का उपन्यास है, और सैलूस शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है, और इसमें झूला नट उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा जी का है। तीनों उपन्यास नटों के जीवन संघर्ष से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है?
जिसमें पहला ऑप्शन है स्त्री उत्पीड़न, बी दलित समस्या, सी भ्रष्टाचार, डी सांप्रदायिकता। जिसमें सही ऑप्शन है ए स्त्री उत्पीड़न। काला जल गुलशेर खां सानी जी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं काला जल, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़, सांप और सीढ़ी, नदी और सीपियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां, नेताजी कहिन के लेखक हैं। ऑप्शन ए है रविंद्र कालिया, बी रविंद्रनाथ त्यागी, सी श्रीलाल शुक्ल, डी मनोहर श्याम जोशी। जिसमें सही ऑप्शन है डी मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जी के अन्य उपन्यास हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद और टाटा प्रोफेसर इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। ऑप्शन ए है सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी पौराणिक, डी यथार्थवादी। जिसमें सही ऑप्शन है बी ऐतिहासिक। इरावती जो है प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। इनके 3 उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी जगन्नाथ, डी रामधारी सिंह दिनकर। जिसमें सही ऑप्शन है बी राम नरेश त्रिपाठी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए है दौड़, बी बीनू का सपना, सी खतरा दर बतरा, डी आनंद मठ। जिसमें सही ऑप्शन है डी आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास की रचना 1882 ईस्वी में की गई थी। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास है। ऑप्शन ए है यथार्थवादी, बी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, सी आदर्शवादी, डी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। जिसमें सही ऑप्शन है बी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। जिसमें पहला ऑप्शन है ए यशपाल, बी जैनेंद्र कुमार, सी राही मासूम रजा, डी अज्ञे। जिसमें सही ऑप्शन है सी राही मासूम रजा। यशपाल, जैनेंद्र और अज्ञे ये तीनों लोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन ए है आदर्श दंपति, बी पाप और पुण्य, सी चंद्र हसीनों के खतूत, डी सत्याग्रह। जिसमें सही ऑप्शन है सी चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। उग्र के उपन्यासों को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित में बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। इसमें पहला ऑप्शन है आनंद मठ, बी दुख मोचन, सी सुहाग के निपुर, डी विषाद मठ। जिसमें सही ऑप्शन है डी विषाद मठ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है अमरकांत, बी जगदीश चंद्र, सी मार्कंडे, डी विवेकी राय। जिसमें सही ऑप्शन है बी जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र जी के अन्य उपन्यास हैं यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम, नरक कुंड में बास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी, टुंडा लाट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां, हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी बालकृष्ण भट्ट। जिसमें सही ऑप्शन है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22वां, तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ। ऑप्शन ए है NDTV, बी कलर्स चैनल, सी आकाशवाणी, डी दूरदर्शन। जिसमें सही ऑप्शन है डी दूरदर्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है। ऑप्शन ए है
उषा प्रियंवदा, बी कृष्णा सोबती, सी चित्रा मुदगल, डी मृदुला गर्ग। इसमें सही ऑप्शन है बी कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी के अन्य उपन्यास हैं मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय, सरगम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24वां, लाल चिन्ह उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जिसमें ए ऑप्शन है ब्रजनंदन सहाय, बी लाला सीताराम, सी लाला श्रीनिवास दास, डी श्रीपत राय। जिसमें सही ऑप्शन है ए ब्रजनंदन सहाय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए है विशाल भारत, बी हंस, सी रूपाभ, डी हिंदी नवजीवन। जिसमें सही ऑप्शन है ए विशाल भारत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। ऑप्शन ए होरी, बी मिस्टर खन्ना, सी प्रोफेसर मेहता, डी ओमकार नाथ। जिसमें सही ऑप्शन है सी प्रोफेसर मेहता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन ए है वरदान, बी गबन, सी निर्मला, डी कर्मभूमि। जिसमें सही ऑप्शन है डी कर्मभूमि। दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद्र के कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। इसके मुख्य पात्र हैं लाला समरकांत, लाला अमरकांत, सुखदा और सकीना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28वां, रंगभूमि उपन्यास में किस दर्शन से प्रभावित है। ऑप्शन ए है मार्क्सवादी दर्शन, बी राष्ट्रवादी दर्शन, सी समाजवादी दर्शन, डी गांधीवादी दर्शन। जिसमें सही ऑप्शन है डी गांधीवादी दर्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29वां, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी बनारस, सी दिल्ली, डी आगरा। जिसमें सही ऑप्शन है सी दिल्ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30वां, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। ऑप्शन ए है बाण भट्ट की आत्मकथा, बी पुनर्वा, सी अनाम दास का पोथा, डी चारूचंद लेख। जिसमें सही ऑप्शन है सी अनाम दास का पोथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31वां, सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक हैं। ऑप्शन ए है वृंदावन लाल वर्मा, बी चतुरसेन शास्त्री, सी हिमांशु जोशी, डी रांगे राघव। जिसमें सही ऑप्शन है ए वृंदावन लाल वर्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32वां, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। ऑप्शन ए है एकदा नैमी सारण्य, बी अमृत और विष, सी मानस का हंस, डी बूंद और समुद्र। जिसमें सही ऑप्शन है डी बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर जी के अन्य उपन्यास हैं महाकाल, मानस का हंस, अमृत और विष, खंजन नयन, एकदा नैमिषारण्य, नाचो बहुत गोपाल। इनका जो महाकाल उपन्यास है इसे बाद में 1970 ईस्वी में भूख शीर्षक से प्रकाशित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33वां, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है केशव प्रसाद मिश्र, बी भैरव प्रसाद गुप्त, सी राजेंद्र यादव, डी प्रभाकर माचवे। जिसमें सही ऑप्शन है डी प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे जी के अन्य उपन्यास है परंतु, एक तारा, द्वाभा और साचा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34वां, बांधो न नाव इष्ठाव के लेखक हैं। ऑप्शन ए है उपेंद्र नाथ अस्क, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी मुक्तिबोध। जिसमें सही ऑप्शन है ए उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क के अन्य उपन्यास हैं सितारों के खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आँखें, गर्म राख, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, निमिषा, पलटती धारा। और बांधो न नाव इष्ठाव बंधु इस नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक रचना लिखी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35वां, मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है।
ऑप्शन ए है सन 1978, बी सन 1980, सी सन 1979, डी सन 1981, जिसमें सही ऑप्शन है सी सन 1979। महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, फिर इसे नाटक के रूप में 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यह एक राजनैतिक उपन्यास है। मन्नू भंडारी जी के अन्य उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच, मुस्कान और स्वामी। 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी जी ने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36वां। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है सेवा सदन, बी प्रेमाश्रम, सी कर्मभूमि, डी निर्मला, जिसमें सही ऑप्शन है बी प्रेमाश्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37वां। उषा प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? ऑप्शन ए है देवकी, बी सुषमा, सी प्रिया, डी नीरा, जिसमें सही ऑप्शन है बी सुषमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38वां। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए है बाबू गुलाब राय, बी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर बच्चन सिंह, जिसमें सही ऑप्शन है डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39वां। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, बी देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, सी वायलिन और बंदूक संगीत और युद्ध का द्वंद्व, डी युद्ध और प्रेम, जिसमें सही ऑप्शन है ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 40वां। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी दिल्ली, इसमें सही ऑप्शन है सी न्यूयॉर्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41वां। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए है सेवा सदन, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी कायाकल्प, जिसमें सही ऑप्शन है सी रंगभूमि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42वां। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? ऑप्शन ए है गिरती दीवारें, बी शहर में घूमता आईना, सी गर्म राख, डी एक नन्ही कंदील, जिसमें सही ऑप्शन है सी गर्म राख। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43वां। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है पुनर्वा, बी चारूचंद लेख, सी अनामदास का पोथा, सी अनामदास का पोथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44वां। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है गोदान, बी कायाकल्प, सी प्रेमाश्रम, डी कर्मभूमि, जिसमें सही ऑप्शन है बी कायाकल्प। प्रेमचंद का उपन्यास कायाकल्प पुनर्जन्म पर आधारित है। इसमें चक्रधर और अहल्या प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45वां। महिला आंचल में पुड़िया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? ऑप्शन ए है कैंसर के विषय में, बी तपेदिक के संबंध में, सी हृदय रोग के संबंध में, डी मलेरिया और काला आजार के संबंध में, जिसमें सही ऑप्शन है डी मलेरिया और काला आजार के संबंध में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 46वां। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? ऑप्शन ए है महिला आंचल, बी परती परी कथा, सी जुलूस, डी कलंक मुक्ति, जिसमें सही ऑप्शन है सी जुलूस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47वां। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है?
ऑप्शन ए है नरेंद्र कोहली, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी मोहन राकेश, जिसमें सही ऑप्शन है ए नरेंद्र कोहली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48वां, काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। ऑप्शन ए है सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, बी महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, सी ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, डी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन, जिसमें सही ऑप्शन है बी महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद, बी याज्ञवल्क्य उपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें सही ऑप्शन है सी छांदोग्य उपनिषद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन ए है 7 नदियाँ एक समंदर, बी चक्रव्यूह, सी धूप छाही रंग, डी किस्सा लोकतंत्र, जिसमें सही ऑप्शन है 7 नदियाँ ए 7 नदियाँ एक समंदर। 7 नदियाँ एक समंदर नासिरा शर्मा की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 51वां, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं। ऑप्शन ए है शिवपूजन सहाय, बी बेचन शर्मा उग्र, सी जैनेन्द्र कुमार, डी यशपाल, जिसमें सही ऑप्शन है ए शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय की रचना है देहाती दुनिया 1926 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी आत्मकथात्मक, जिसमें सही ऑप्शन है डी आत्मकथात्मक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 53, बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है। ऑप्शन ए है जयवर्धन, बी सन्यासी, सी शेखर एक जीवनी, डी संघर्ष, जिसमें सही ऑप्शन है सी शेखर एक जीवनी। अज्ञे जी के उपन्यास शेखर एक जीवनी का पहला भाग 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनका दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप और तीसरा है अपने अपने अजनबी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी गुजराती, सी तमिल, डी मराठी, जिसमें सही ऑप्शन है डी मराठी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है। ऑप्शन ए है काशी का 80, बी गली आगे मुड़ती है, सी झीनी झीनी बीनी चदरिया, डी अलग अलग बैतरणी, इसमें सही ऑप्शन है डी अलग अलग बैतरणी। काशी का 80 उपन्यास काशीनाथ सिंह जी द्वारा लिखित है और गली आगे मुड़ती है उपन्यास शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है और झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह खां द्वारा लिखित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए है खंजर नयन, बी पहला गिरमिटिया, सी मानस का हंस, डी भूले बिसरे चित्र, जिसमें सही ऑप्शन है डी भूले बिसरे चित्र। चित्र भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन ए है ग्लोबल गांव का देवता, बी गुनाह बेगुनाह, सी जिंदा मुहावरे, डी मुन्नी मोबाइल, जिसमें सही ऑप्शन है बी गुनाह बेगुनाह। यह जो है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है, जिसमें पहला ऑप्शन ए है आवा, बी अनित्य, सी सम्रांगण, डी अंतर्वशी, जिसमें सही ऑप्शन है ए आवा। आवा चित्रा मुग्दल द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए है झूठा सच, बी सीधी सच्ची बातें, सी तमस, डी आधा गांव। जिसमें सही ऑप्शन है बी सीधी सच्ची बातें। ये जो है भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है श्रीनिवास दास, बी राधा कृष्ण दास, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राधाचरण गोस्वामी। जिसमें सही ऑप्शन है बी राधा कृष्ण दास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन ए है बूंद और समुद्र, बी वरुण के बेटे, सी सागर लहरें और मनुष्य, डी डूब। जिसमें सही ऑप्शन है बी वरुण के बेटे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है चित्रलेखा, बी धर्मपाल, सी विराटा की पद्मिनी, डी गढ़कुंडार। जिसमें सही ऑप्शन है ए चित्रलेखा। चित्रलेखा पाप और पुण्य पर आधारित उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है। ऑप्शन ए है मानस का हंस, बी चित्रलेखा, सी खंजन नयन, डी नाच्यो बहुत गोपाल। जिसमें सही ऑप्शन है ए मानस का हंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है। ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नागेंद्र। जिसमें सही ऑप्शन है सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक मिथकी, बी सामाजिक सांस्कृतिक, सी प्रयोगवादी, डी प्रगतिवादी। जिसमें सही ऑप्शन है बी सामाजिक सांस्कृतिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है उपन्यास, बी रेखाचित्र, सी निबंध, डी कहानी। जिसमें सही ऑप्शन है ए उपन्यास। नदी के द्वीप अज्ञे जी द्वारा लिखित 1951 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास है, जिसमें मुख्य पात्र हैं भुवन, रेखा, गौरा और चंद्र माधव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजरे हुस्न के नाम से लिखा गया था। ऑप्शन ए है प्रेमाश्रम, बी सेवा सदन, सी कायाकल्प, डी रंग भूमि। जिसमें सही ऑप्शन है बी सेवा सदन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है। ऑप्शन ए है प्रेमाश्रम, बी रंगभूमि, सी निर्मला, डी कर्म भूमि। जिसमें सही ऑप्शन है सी निर्मला में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन ए है प्रारंभ व समापन, बी गुनाहों का देवता, सी 11 सपनों का देश, डी सूरज का 7वां घोड़ा। जिसमें सही ऑप्शन है बी गुनाहों का देवता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन ए है कड़ियाँ, बी तमस, सी झरोखे, डी बसंती। जिसमें सही ऑप्शन है बी तमस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। ऑप्शन ए है चाक, बी झूला नट, सी अलमा कबूतरी, डी इतनम। जिसमें सही ऑप्शन है ए चाक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। ऑप्शन ए है रत्तो, बी नत्थू, सी रिचर्ड, डी हयात बस। जिसमें सही ऑप्शन है ए रत्तो। तमस उपन्यास
कुल 5 दिनों की कहानी को लेकर बुना गया उपन्यास है। तमस को 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तमस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं नत्थू, बख्शी, अजीज, मास्टर रामदास, मेहता, जनरैल, देवदत्त, लीजा, रिचर्ड, हकीम जी, हयात बख्श, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है काव्य, बी उपन्यास, सी नाटक, डी अनुवाद। जिसमें सही ऑप्शन है बी उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। हरिऔध जी का दूसरा उपन्यास अधकिला फूल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है व्यंग्यात्मक, बी प्रकृति प्रेमी, सी शांत, डी विद्रोही। जिसमें सही ऑप्शन है डी विद्रोही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। ऑप्शन ए है वतन और देश, बी देश का भविष्य, सी देश का वर्तमान, डी देश की स्थिति। जिसमें सही ऑप्शन है बी देश का भविष्य। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास है जिसके 2 भाग हैं। पहले भाग का नाम वतन और देश है और दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है। थैंक यू दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।